नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे हमारी ग्रीन स्किल्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि सरकार ने इन ग्रीन स्किल्स के लिए काफ़ी सारे क्या शुरू करे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करे हैं, जिनमें से एक था हमारा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। साथ ही में हमने बात करी थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि लॉन्च हुई थी 2015 में, जिसमें कि ये लक्ष्य लिया गया था कि हमारे भारत के युवा को हम बड़े पैमाने पे क्या देंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने लिए एक रोजगार ढूंढ सके, साथ ही में अपने लिए एक आय का स्रोत बना सके। तो जब हम हमारे युवाओं को किसी प्रकार का तकनीकी कौशल दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, एक तरीके का उनका दृष्टिकोण बना रहे हैं कि हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और उसको संरक्षित रखना है और साथ साथ हमें आर्थिक विकास में भी आगे बढ़ना है, तो ऐसे से हम क्या कर रहे हैं, ऐसी स्किल्स से हम एक जॉब कर सकते हैं, एक नौकरी ले सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, उद्योग में ले सकते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ में, सरकार के साथ में काम कर सकते हैं, गैर सरकारी एजेंसियों में काम कर सकते हैं, साथ में हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रीन जॉब क्या होती है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा रोजगार ऐसी इंडस्ट्री में या ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ में जिसका या जो प्राथमिकता देता हो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में और संरक्षित रखने में। दूसरा, वो किसकी परमिशन देता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परमिशन देता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन जॉब एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट करे, भागीदारी, योगदान दे इन प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग एनवायरनमेंट और साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी योगदान दे। तो ग्रीन जॉब की बात समझ आई कि ग्रीन जॉब क्या होता है। ग्रीन जॉब के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, साथ ही में ऐसा कोई भी जॉब जो कि हमारे को एक ट्रांजिशन लाने में मदद करे। किसके बीच में ट्रांजिशन लाने में मदद करे? ग्रीन इकोनॉमी में एक अनसस्टेनेबल इकोनॉमी से एक अनसस्टेनेबल इकोनॉमी को क्या बना दे, एक ग्रीन इकोनॉमी बनाए। बात समझ में आ रही है? इस ट्रांजिशन को लाए और इसको मेंटेन करके रखे, साथ ही में हमारे जो क्या है, प्रोडक्शन है और साथ ही में जो हमारा कंजम्पशन है उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबली मैनेज करके रखे, मेंटेन करके रखे। यानी कि उत्पादन और उपभोग के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रूपों में परिवर्तन लाने और बनाए रखने में मदद करती हैं। क्या करती हैं ये जॉब्स? ये जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं जो कि ग्रीन इकोनॉमी को बना के रखती हैं, ग्रीन इकोनॉमी में हमें बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए, ताकि हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें और ग्रीन इकोनॉमी में जितने भी क्या हो रहे हैं, हमारे उत्पादन हो रहे हैं, उपभोग हो रहे हैं, उनको इन्वायरमेंटली, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रूप में परिवर्तन लाने और बनाए रखने में मदद करे। ऐसी होती है हमारी ग्रीन जॉब। अब जो ये ग्रीन जॉब्स हैं, ये क्या करती हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं सब्सटैंशियली टू प्रिजर्विंग और रेस्टोरिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से क्षेत्रों में? एग्रीकल्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी में। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या परिभाषा दी? ऐसे कोई भी काम जो कि योगदान दें किसमें, हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में और बहाल करने में। किस किस क्षेत्र में होना चाहिए ये? कृषि के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास में, साथ ही में विनिर्माण और हमारी सेवा गतिविधियों में। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जो इन ग्रीन जॉब्स को करते हैं। तो जो लोग हमारे हरित अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। So anybody who is employed in the environmental sectors of the economy, अर्थव्यवस्था के पर्यावरण क्षेत्रों में जो भी कार्यरत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर्स। और इन ग्रीन कॉलर वर्कर्स का क्या काम होता है? इनका काम है कि ये ऐसी प्रथाओं का विकास करें और कार्यवान करें जो संसाधनों का संरक्षण करें, प्रदूषण को कम करें, साथ ही में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें। क्या करेंगे? ये डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे प्रैक्टिसेस को जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को कंजर्व करेंगे, साथ ही में हमारे पोल्यूशन को, प्रदूषण को कम करेंगे और हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो जॉब्स हैं ये किन किन सेक्टर्स में हमें मिलती है। तो जो ग्रीन जॉब्स हैं वो हमारे को काफ़ी सारे सेक्टर्स में मिलती है ग्रीन इकोनॉमी के। उनमें से 10 सेक्टर की बात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उनकी बात आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्टर है वो है कृषि। जायज़ सी बात है, कृषि हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद में हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे निर्माण के बारे में, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। उसके पश्चात हम यहाँ पर बात करेंगे भू प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पाए जाने वाली जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर के बारे में। तो जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, कृषि के बारे में बात करते हैं, तो हमारे को क्या दिखने लगते हैं? किसान भाई दिखने लगते हैं। तो हमें ये लगता है कि कृषि में ज़्यादा क्या नौकरी हो सकती है? किसान की नौकरी हो सकती है। नहीं, जो किसान की नौकरी है वो तो एक ऐसी नौकरी है जो कि, या काम है जो कि एक किसान भाई करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे को सतत विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, एक हरित अर्थव्यवस्था को अपनाना है, तो ऐसी कई सारी नौकरियां हैं जो कि हम कृषि में ला सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर जो एग्रीकल्चर है हमारा, उससे हमें सस्टेनेबल बनाना है। कैसा बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है तो हमें जैविक खेती की तरफ जाना होगा, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए किसी भी किसान को जैविक खेती की नॉलेज होनी चाहिए। जैविक खेती में जो भी काम आने वाली तकनीकी ज्ञान है उसका पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए, या जो ऐसे इंसान होते हैं जिनको जैविक खेती की मूल्यों और दृष्टिकोण के बारे में ज्ञान हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मर्स बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहां पर हमारी फल सब्जियों को बिना किसी प्रकार के विषैले रासायनिक पदार्थों के बिना उगाया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक फार्मर को एक हेल्पर चाहिए होगा, तो ऑर्गेनिक फार्मर के असिस्टेंट की तरह आप काम कर सकते हैं। एक्वापोनिक टेक्नीशियन या असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। एक्वापोनिक मतलब जहां पर आप फिश कल्चरिंग, मछलियों का उत्पाद कर सकते हैं। एक्वापोनिक टेक्नीशियन या असिस्टेंट बनने में ये होगा कि आप मछलियों को, जो वाइल्ड फिशेस हैं, उनको ना लेके आप वाइल्ड फिशेस को कल्चर करते हैं एक वाटर सिस्टम बनाकर, जिससे कि जो मछलियां आप कल्चर कर रहे हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होती हैं और विषैले पदार्थों से रहित होती हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सरी एंड ग्रीन हाउस टेक्नीशियन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नर्सरी एंड ग्रीन हाउस टेक्नीशियन के बारे में। और इन सभी पोजीशंस का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारे मैनुअल लेबर के ऊपर होता है, प्लांटिंग हार्वेस्टिंग के ऊपर होता है, साथ में फार्म की देख रेख मेंटेनेंस करने में भी होता है। और ये जो सारी नौकरियां हैं, ये सारी जॉब्स कैसी हैं? एंट्री लेवल जॉब्स हैं। ठीक है।
अगर हम इन एंट्री लेवल जॉब से जब ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आते हैं पर्माकल्चर डिजाइनर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री स्पेशलिस्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री स्पेशलिस्ट यानी कि जो कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ में किसका और काम करे, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का भी काम करे। किसका करे? फॉरेस्ट डेवलपमेंट का भी काम करे। यहाँ पे क्या होगा कि खेती के साथ साथ में उनके किनारों में क्या उगा दिए जाएंगे? पेड़ उगा दिए जाएंगे। पेड़ को उगाने से क्या होगा? हमारी मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन रुकेगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जितना भी पानी आएगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उससे जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है उसका लेवल, स्तर बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। अब हमने फसलें उगाई, फसलों पे आके कौन लगता है? पेस्ट लगता है, कीड़ा लगता है। इनसे बचने के लिए जो काम करते हैं लोग, वो कौन होते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये अलग अलग प्रौद्योगिकियां लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं और ऐसी तकनीकों को इजाद करते हैं जो कि हमारी फसलों पे लगने वाले कीड़ों से हमारी फसलों को बचा सकती हैं। फिर हमारे पास है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मैनेजर। ये जो पशुधन मैनेजर है ये क्या करता है? जो गाय हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, हमारी जो भैंस होती हैं, उन सब की देखभाल करने वाला, उनका लालन पोषण करने वाला, साथ ही में उनमें जो ब्रीडिंग होनी है, जो मेटिंग होनी है, उनको देखने वाले को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मैनेजर बोलते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एंड सॉइल कंजर्वेशनिस्ट। अब अर्बन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर क्या करता है? शहरों में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट करता है। और जो सॉइल कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वो मिट्टी का संरक्षण करते हैं, देखते हैं कि मिट्टी को कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे हम बहाल कर सकते हैं। इन सभी नौकरियों में हमारे को क्या क्या चाहिए? कौन कौन से स्किल्स चाहिए? सस्टेनेबल फार्मिंग की टेक्निक्स चाहिए। क्या चाहिए? सस्टेनेबल फार्मिंग की टेक्निक्स का ज्ञान होना चाहिए। पानी का कम से कम यूजेज कैसे हो, हम अपनी मिट्टी की हेल्थ को, मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही में पेस्टिसाइड का यूज़ कैसे कम किया जा सकता है। तो ये बात तो हुई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन जॉब्स की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी ग्रीन जॉब्स इन एनर्जी रिसोर्सेज। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान आता है एनर्जी रिसोर्सेज में? सोलर एनर्जी पैनल्स, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के टर्बाइन्स हो गए, विंड मिल्स हो गए, टाइडल मिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। तो यहाँ पर सब यही लोग आते हैं जो कि सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकें, विंड टर्बाइन के टेक्नीशियन हो, रूफर और फील्ड टेक्नीशियन हो, जियोथर्मल इंजीनियर्स हो, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के मैनेजर्स हो और बैटरी स्टोरेज स्पेशलिस्ट्स हो। ये बैटरी स्टोरेज कैसे आ गई? ये जो बैटरी स्टोरेज के स्पेशलिस्ट हैं ये कौन होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाते हैं, ये वहाँ काम करते हैं। बात समझ में आ गई? इन लोगों का काम क्या होता है? अगर हम सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रहे हैं तो सोलर पैनल्स को ये इंस्टॉल करेंगे, रिपेयर करेंगे अगर वो ख़राब हो गए तो, और उनको मेंटेन करके जाएंगे। साथ ही में ये काम हमारे कौन करेंगे? विंड एनर्जी के स्पेशलिस्ट जो कि टर्बाइन्स को इंस्टॉल करते हैं, टेक्नीशियंस। दूसरा यहाँ पर क्या है? इन सभी जॉब्स के लिए, जितने भी ये ग्रीन जॉब्स हैं एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्टर के अंदर, इन सब के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए। कि आपने 12वीं पास करी है और आपने एक ये कोर्स किया है, सर्टिफिकेट मिला है और आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे तीसरे सेक्टर के बारे में जो कि है हमारा कंस्ट्रक्शन, निर्माण। यहाँ जब हम निर्माण की बात करते हैं और जब ये हम पीली टोपी देखते हैं तो हमारे को मजदूर दिखने लगते हैं, बिल्डिंग्स दिखने लगती हैं, हमारे को दिखने लगता है कि ईंटें सीमेंट के साथ में लगाई जा रही हैं, सरिये चढ़ाए जा रहे हैं, छत डाली जा रही है। ऐसा सब कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो यहाँ पर जो नौकरियां हैं वो भी ऐसी ही हैं। साथ में यहाँ पर क्या है? LEED सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी होते हैं।
साथ ही में यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑडिटर के असिस्टेंट होते हैं। एनर्जी ऑडिटर मतलब किसी भी प्रकार के निर्माण में कितनी ऊर्जा लग रही है, कितनी ऊर्जा की खपत है, इसको जो नोट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑडिटर। और एनर्जी ऑडिटर के असिस्टेंट जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑडिटर असिस्टेंट। ऐसे ही हमारे पास कौन है, ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स हैं। साथ ही में लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स मतलब उनको एक बहुत बड़ी ज़मीन दे दी गई है, अब वो ये बोल सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि इस जगह पे हम बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे और हर बिल्डिंग के बीच में हम क्या लगाएंगे, हर बिल्डिंग के बीच में ग्रीन कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन पैचेस लगा देंगे, घास के ग्रीन पैचेस, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पर थोड़ा ठंडा रखने के लिए हम एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाएंगे। फिर एक घास का पैच रखेंगे। क्या रखेंगे, एक घास का पैच रखेंगे और एक तरफ पानी का वाटर बॉडी बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक बड़ा सारा लैंडस्केप है, इसकी प्लानिंग हुई और प्लानिंग करके इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर, जो कि कौन करके जाता है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट करके जाता है। अब ये जो एनर्जी ऑडिटर्स हैं, ये कौन हो गए, वो जो एनर्जी के खपत को क्या करते हैं, लिखते हैं, उनका ऑडिट करते हैं। और इन सभी का काम यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, मटेरियल की हैंडलिंग करना और साइट का क्लीन अप करना। इसी के साथ साथ में हमारे पास में जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, IBGC 2001, ये ऑफर करती है काफ़ी सारी सर्विसेज। क्या ऑफर करती हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफर करती हैं, और ये डेवलप करने में न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम्स ये करती हैं। साथ ही में हमारे को ये सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी देती हैं, ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती हैं। तो जो हमने बोला कि एनर्जी रिसोर्सेज में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिलते हैं, साथ ही में हमारे पास कंस्ट्रक्शन में LEED सर्टिफाइड वर्कर्स होते हैं। तो वो जो LEED सर्टिफाइड वर्कर्स की हम बात कर रहे थे, तो जो LEED जो हमारे को सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, इन्हीं प्रोग्राम से मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई।